गया नेशनल असम्बली की तरफ से। और वो जो हमें पिछले दिनों को बढ़ के दी जा रही थी, जनाब आला हम ये कर देंगे वो कर देंगे और हम अवाम के साथ हैं, अवाम का जो दुख दर्द है उसके जो वो सुन के हमें रातों को नींदें नहीं आती। और इस बजट के जो असरात होंगे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ऊपर, बिजली, गैस, पेट्रोल और जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके ऊपर जो इसका असर पड़ेगा तो ये बड़ा खौफनाक होगा। और ख़ास तौर पर ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं उसका बड़ा असर पड़ेगा। तो शुएब निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब ये बताइएगा, एक तो जो बजट जब पेश हुआ था उसको अगर हम सामने रखें तो आज बजट जो पास हुआ है उसके अंदर कुछ चंद एक बुनियादी कुछ तब्दीलियाँ हैं जो कि हुकूमत ने प्रेशर में आके कर ली हूँ, और हम कहें कि जनाब आला वो जो पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पर जो प्रेशर डाला गया था उसने काम किया। सिर्फ दो तजावीज़ जो है ना पूरे यानी कि 12 से लेके अब तक जो है वो सिर्फ दो तजावीज़ के ऊपर हमें नज़र आता है। एक तो जो लेवी थी जो 60 से बढ़ा के उन्होंने 80 की थी उसको 70 किया है पेट्रोल के ऊपर जो। जी बिल्कुल ठीक है। एक वो, और एक जो मुकामी तौर पे गाड़ियाँ तैयार होती हैं उनके ऊपर हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर जो GST था उसको 8.5 से बढ़ा के 25 किया था, वो आपकी ऑटो पॉलिसी के ही खिलाफ था, तो उसको उन्होंने रिवर्स किया। बाकी दूध के ऊपर वही GST जो कहते रहे, इसी तरह जो दालों के ऊपर था वही GST लगाया, स्टेशनरी के ऊपर वही GST लगाया। अच्छा, अगला सवाल जो मेरा ये है कि आज बजट पास हो गया तो अगले 2-3 महीनों के दौरान इसके असरात किन अशकाल में आएंगे और पाकिस्तान की जो आवाम है उनको उसको किस काम के लिए या किस वो चीज़ के लिए तैयार ज़हनी तौर पर रहना चाहिए? जो इकोनॉमिस्ट वो ये कह रहे हैं कि जो जितने भी फैसले हैं ये एटलीस्ट 10% इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करेंगे। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 12%, खदशा है वो 22% तक जाएगा और ये मल्टीपल इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि आपको साथ साथ बिजली भी महंगी करनी है। IMF ने पाकिस्तान आना था, नहीं आया पाकिस्तान, वो मशरूत कर रहा है पाकिस्तान में गैस के प्राइसेस से और बिजली के प्राइसेस से। कि आप सिर्फ बजट पास नहीं करेंगे, ये दो काम करेंगे तो फिर हम आने की तैयारी करेंगे, तो वो भी अभी मशरूत। हम जो एक बताया गया था कि वो खुश हो गए हैं हमारे बजट के फैसलों से और मुतमईन हो गए, वो मुतमईन नहीं हुए, वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई आ रहे हैं और वो मशरूत तौर पर आ रहे हैं। तो जहाँ ये तमाम की तमाम चीज़ें, खासतौर पर जो हमारे यहाँ टेट्रा पैक था उसमें वो इस्तेमाल, उसके ऊपर GST लगा, स्टेशनरी के ऊपर GST लगा, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट तमाम की तमाम चीज़ों को देगा। जो अस्पतालों पे खैराती अस्पतालों के ऊपर जो लगा था वो टैक्स वैक्स जी वो भी वापस नहीं हुआ, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि ये जो है जो फलाई अस्पताल हैं, खैराती अस्पताल हैं, इनके ऊपर 18% GST, ये भी रिवर्स नहीं हुआ। बताइएगा कि जिस तरह कह रही थी कि पीपल्स पार्टी को PSDP कुछ चाहिए था, स्पेशली जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज थे वहाँ के लिए वो PSDP के में से कुछ हिस्सा मांग रहे थे, कोई स्कीम उनकी मंजूर नहीं हुई थी, तो यही उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए या वो भी वहीं पर एज इट इज़ बरकरार हो? उसके साथ ही पीपल्स पार्टी को भी जो है मजबूरी में वोट करना पड़ा इस बजट के लिए। जी वो फैसल वाड़ा साहब जो कह रहे थे ना कि वो डंके की चोट पे पास होगा, तो वही हुआ। जो आप बात कर रहे हैं वो हमें इससे नज़र नहीं आता कि नेशनल जब NEC का इजलास हो रहा था तब ये चीज़ें सामने नहीं आई थी, और अब तो उल्टा PSDP के अंदर 250 का कट लग गया, तो अब तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अब कटौती किस किस तरफ से होगी। अच्छा नकवी साहब, वक्त बड़ा कम है, सवाल करना है या कमेंट करना है, प्लीज क्विकली कर लें। नहीं बस देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि 18वीं तरमीम के बाद अवामी फलाह और बहबूद के ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास हैं, और यहाँ मैं सिंध में बैठा हूँ, सिंध हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त बजट दिया है अवामी फलाह के हिसाब से। उन्होंने तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सिंध के अंदर के हवाले से, बिजली सही सोलर बिजली का सोलर का ये बड़ा इनकलाबी प्रोजेक्ट है। सोलर का जो नासिर हुसैन शाह साहब की सड़क जरूर बनवा लो, बहुत इनकलाबी प्रोजेक्ट है, ये बड़ी तब्दीली लेकर सड़क जरूर बनवा लो, एयरपोर्ट वाली सड़क जिस टाइम ਅਸੀਂ आने हैं तो बड़ा मसला होता है। चाहिए साहब प्लीज सर आप आए ना, मैं आपको लेके चलूंगा, सड़कें बनी हुई हैं चाहिए साहब, कराची से थर तक सड़कें। अब आप इन्फ्लेशन जिसका जिक्र किया निजामी साहब ने, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह उसको रोकती है। बाजार तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। चलें निजामी साहब बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये तो लग रहा है ये अक्रॉस द बोर्ड यही हमें बताया जा रहा है, कीमतें बढ़ेगी ना। लास्ट हमारे पास कुछ कपल ऑफ मिनट्स हैं। अमेरिका के अंदर कल आपको पता है वहाँ पे एक रवायत है कि जो मुतवक्को उम्मीदवार हैं वो आपस में बहस करते हैं, सवालों जवाब होते हैं, वहाँ पे एंकर्स उनसे सवालों जवाब पूछते हैं। तो ये CNN की तरफ से एक डिबेट करवाई गई और हमें पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में ये रवायत होनी चाहिए। अब जो लेटेस्ट वहाँ से नताइज हमें मिल रहे हैं वो ये हैं कि ट्रंप जो है 67% लोगों ने इस जो आपस में डिबेट हुई उन्होंने कहा जी अच्छे अंदाज से उन्होंने परफॉर्म किया है, और जो बाइडन हैं वो 33% जो है के ऊपर बैठे हुए हैं। 5 नवंबर को वहाँ पे इंतखाबात होने हैं, और आपको पता है कि ट्रंप के ऊपर वो केस भी हुआ है, वो सजा भी हुई है, कहा जा रहा है कि शायद जुलाई में उनको शायद जेल ही ना जाना पड़े। तो ये पाकिस्तान की सियासत के हवाले से काफ़ी बड़ी तब्दीली, जो कुछ लोगों का ये ख्याल है जो नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर,
कि अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसका असर पड़ता है। एक राय ये पाई जा रही है कि अगर ट्रंप जीता वहां पे तो जिस अंदाज से आपने देखा कि पीटीआई का जो फॉरेन इनके जो चैप्टर्स हैं जिस तरह वो मुतहरक हुए हैं, जिस अंदाज से वो हसन ने बताया था कि लॉबिंग कर रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और मस्बत खबर हो। हमने भी करारदाद जो है ना वो तैयार कर ली है, हमारी करारदाद भी आ रही है और आज टेबल हो जाएगी और आज ही हो सकता है पास हो गई है, पास हो गई है करारदाद, जो शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने पास हो चुकी है। अच्छा, हाँ, बोर्ड पास हो गई है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन किसी भी और बड़ी अक्सरियत किसी दूसरे मुल्क की तरफ से मुदाखलत की बिल्कुल कोई इजाजत नहीं। कमेंट जाहिर है हम इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड है तो कन्वेंशन है तो कमेंट होते रहते हैं नाज़रीन।